यशोदा पुत्र कृष्ण और रोहिणी पुत्र बलराम का प्रणाम स्वीकारो महाराज कंस। जैसा कि आप स्वयं इच्छुक थे, हम दोनों भ्राता इस गौरवशाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके समक्ष उपस्थित। मेरे दोनों बालक कान्हा और बलराम वो भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे। आइए प्रतियोगिता क्षेत्र में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तत्काल जाओ और महाराज कंस को सूचित करो कि उनके शत्रु कृष्ण के पिता पधारे हैं। तो कृष्णा, तुम जिस कार्य हेतु जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे उसे तो पूर्ण कर दो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी का वध करना होगा, मृत्यु देनी होगी, उसे समाप्त करना होगा। और वैसे भी जो रणभूमि में पराजित होता है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम जैसे अधर्मी के छल में नहीं आएंगे हम। यदि हमें युद्ध करना है ना तो हम तुमसे करेंगे, और यदि हमें वध करना है तो हम तुम्हारा करेंगे, समझे? ये तो कंस के सैनिक हैं। मुझे बाबा के प्राणों की रक्षा करनी होगी। हंस रहे हो दूर? जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए वो हम अवश्य पूरा करेंगे, और उसके लिए तुम्हारे जैसे अधर्मी के आदेश का पालन नहीं करना होगा हमें, समझे? तुम क्या कर रहे हो? इस दुष्ट की बातों में मत आओ, ये मत करो। दाऊ, यदि इसका अंत करना ही है तो विलंब कैसा? खाना नहीं। दाऊ, वो देखिए। मत रोकिए इन्हें, ये प्राण इन्हीं के दिए हुए हैं, इन पर इन्हीं का अधिकार है। आप बीच में मत आइए। क्षमा चाहता हूं, मेरे पिता के प्राण संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी है। इसके पास तो शस्त्र है। इतना बड़ा छल! मेरे पिता को बंदी बना के, मुझे विवश करके अपनी प्रजा के सामने मुझे अधर्मी घोषित करना चाहते थे, किंतु तुम्हारा ये छल विफल हो गया। तुम्हारा सत्य सबके सामने है और तुम्हारा अंत में। ये निर्बल प्रजा जो मेरे नाम से थर 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 थर्राते हैं, इस प्रजा की बात कर रहे थे। इन तो मैं चींटी की तरह मसल के रख सकता हूं क्षण भर। रही बात तेरे ग्वाले, तो सावधान, मरने के लिए तैयार हो जा। वो भी मेरे इन हाथों से मन युद्ध। बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ लल्ला, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। तुझे कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं लल्ला, मैं इन दैत्यों के समक्ष तुझे नहीं जाने दूंगा। बाबा,
इस पाप का अंत तो करना ही होगा ना, और ये मेरे ही द्वारा निश्चित है। वर्षों को एक आकाशवाणी हुई थी, वर्षों प्रतीक्षा की मैंने, और आज वो आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करने का समय आ गया है। कृष्णा। प्रिय भांजे को उसके मामाश्री की ओर से तुच्छ सी भेंट। इस शिला को देखो, ध्यान से देखो। ये जो रक्त के धब्बे, रक्त के चिन्ह, पता है क्या है? तुम्हारे परिजनों के हैं। जिनको मैंने अपने इन हाथों से पटक पटक के इस शिला पे मार दिया था। अब बच्चा तुझे भी मैं इसी शिला पर अपने हाथों से पटक पटक के मारूंगा। आक्रमण!
क्यों पड़ा है बुद्ध? तूने मुझे विजयी होने का वचन दिया था। उठ और युद्ध कर। क्या चाहते हो तुम? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन के शूरवीर मथुरा की धूल चाट रहे हैं। जानोर, मुश्तिक, जाओ उस ग्वाले की सहायता करो। उसकी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही। अश्रु आ रहे हमें। अवश्य महाराज। कृष्णा को छोड़ो, बलराम को पकड़ो। कान्हा, कान्हा, क्या हुआ है तुझे? प्रहार कर। कान्हा, प्रहार करो पुत्र। आप ठीक है? जाइए कृष्ण, मेरी चिंता मत कीजिए। आप दुश्मनों का अंत कीजिए। जाइए।
रथम पे रक्त के चिन्ह पता है क्या है? तुम्हारे परिजनों के हैं। घंटे का नाद सुनाई दे रहा है तुझे? एक घंटे की ध्वनि सीधे मेरे कारागार तक जाती है, जहां पे मेरे दो खूंखार प्रहरी तेरे परिजनों को समाप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तू सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे परास्त करेगा, मुझ पर विजयी पाएगा, मुझे समाप्त करेगा, मेरा वध करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। कंस मैं कंस। देखो क्या है, तुम जितने वेग से मुझ पर प्रहार करोगे उसके दुगने वेग से मेरे प्रहरी तुम्हारे परिजनों पर। दाऊ! बुद्धिमान तो हो, छलिया भी हो, मायावी भी हो। उत्तम निर्णय लिया तुमने, अति उत्तम। अब सोचो ना, तुम्हारे परिजन कितने प्रहार झेल पाएंगे? 3, 4, 5। ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही प्रहार में समाप्त हो जाएंगे वे। और मुझे तो चिंता हो रही है कि तुम्हारे कारागार पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु ना हो जाए। तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे? क्या हुआ? करो ना, करो ना। नहीं दो। कान्हा, तू चिंता मत कर। विनाश करो अधर्मी का, करो अधर्मी का। धरती को पाप मुक्त कर, वध कर उसका वध, वध कर उसका वध। हटाओ उसे और बजाओ घंटा। इसकी ध्वनि कारागार तक पहुंचनी चाहिए। जब तक इसके परिजन समाप्त नहीं हो जाते, बजाते रहो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा, मामा होगा, मामा होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
एकलव्य। निषाद पुत्र एकलव्य हूं मैं। संसार मुझे इसी पहचान से जानता है, पर यह मेरी उचित पहचान नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने आया हूं। मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे कुल से, जहां मैं जन्म लेने वाला था। एक ऐसे कुल में, एक ऐसे गोत्र में जो स्वयं उस समय एक अध्याय को समाप्त कर अपने नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा था। और मेरा वो श्रेष्ठ कुल था यदुकुल। कंस के पापों से मथुरा को मुक्त करा चुका है हमारा कृष्ण। दाऊ वासुदेव, आज हम सब पूरा कुल एक साथ हैं, खुश हैं, परंतु आप हैं कि चिंतित? क्यों? मन विचलित है देवश्रवा। इन खुशियों के बीच अजीब सा भय है, जैसे आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत हो। इस भय से तुम भी अनजान नहीं। मुझे नहीं लगता कि जरासंध चुप बैठेगा। महाबली जरासंध, जिस यदुवंशी कृष्ण ने आपको वंशहीन बनाया, मगध को शोक में डुबाया, वही यदुवंशी कृष्ण आज अपने कुल विस्तार का सपना संजो रहा है। आपके परम शत्रु और महाराज कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण के काका देवाश्रव की पत्नी विहारिका एक और कृष्ण कुलवंशी को जन्म देने मृत्यु ही लिखी है अब हर यदुवंशी के जीवन काल में। अब कोई यदुवंशी जीवित नहीं बचेगा, मरेगा। आज से, अभी से इस भारतवर्ष में एक भी यदु जन्म नहीं लेगा, एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचेगा, मरेगा। हर यदुवंशी सिर्फ मरेगा। शंभो! तब तो मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाने वाला। दाऊ वासुदेव, विहारिका अपने घर वन प्रदेश की वजह यही मथुरा में हमारे शिशु को जन्म देगी। परंतु प्रथा है देव, पहले शिशु का जन्म माता के मायके में ही होता है। प्रणाम भाभी। तुम्हारी ससुराल वन प्रदेश को इस सौभाग्य से वंचित रखना अनुचित होगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे विहारिका, आओ।
संभल के। अरे परिहारिका, तुम भी आओ। तुम्हारी भी तो विदाई होनी है अपनी बहन के साथ। किंतु परंतु देवकी भाभी, हमारा बस चले तो हम यदुकुल से कभी विदाई ना करें। हमें तो यहाँ अपने घर वन प्रदेश से ज्यादा अच्छा लगता है। यदुकुल और वन प्रदेश दोनों के मिलन का गौरव बनेगा तुम्हारा यश। ईश्वर इसे हर कुदृष्टि से बचाए। यदुकुल की पहचान है जन्म होते ही पहना देना। पूर्वज सदैव रक्षा करेंगे। सौगंध है मुझे अपनी दोनों विधवा पुत्रियों की। जिस यदुवंशी कृष्णा ने कंस को मार के उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करवाए हैं, वही श्वेत वस्त्र अब हर यदु का श्रृंगार होगा। कृष्ण और यदुकुल के तन पर शोभित होंगे। कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। शंभो! नहीं आया आपका लाडला भतीजा? इतना लाड, इतना प्रेम, हमारा भतीजा ये है, हमारा भतीजा वो है, कान पका दिए सुना सुना के। किंतु परंतु उससे अधिक आवेश तो हमें आप पे है, जो बस डूबी जा रही थी उनके प्रेम रस के छलावे में। मगन होगा वो अपनी किसी दुनिया में, पर आप तो अरे कृष्णा, काकीश्री, हमें बात नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। उचित है,
चला जाता हूँ काकीश्री, किंतु यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो गया ये तो बता दूं। कारण भी नहीं जानना चाहते काकीश्री? उचित है, चला जाता हूँ। कृष्णा, ये तुमने बनाया है? दिखाओ दिखाओ। देखा परिहारिका, इसलिए मेरे कृष्णा को इतनी देर हुई। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। कलाकार की हाथों की अद्भुत कृति, अति सुंदर कृष्णा। जन्म से पहले ही योद्धा घोषित कर दिया कृष्णा। आने वाला तो योद्धा ही है ना काकाश्री। यदि पुत्री हुई तो माता की तरह शूरवीर, यदि पुत्र हुआ तो पिता की तरह शौर्यवीर। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अब बस भी करो दीदी, और भी उपहार है, उन्हें भी निहार लो। दीदी ये देखो, ये कितना सुंदर है। किंतु परंतु ये है क्या? सुंदर तो बहुत है परी, परंतु दिया किसने है? अब हम अंतर्यामी तो है नहीं, खोलकर देख लो दीदी। किसी ने प्रेम से ही दिया होगा। वैसे भी मथुरा में तुम्हें प्रेम करने वालों की कमी नहीं है। हाँ, देखो देखो। विहारिका, क्या हुआ विहारिका? जीजाश्री सांप था जीजी, ऊपर में सांप था जीजाश्री। विहारिका, जीजाश्री बंद डब्बे के अंदर से सांप निकला जीजाश्री। उपहारों के डिब्बे में सांप, ऐसा तो कोई शत्रु ही कर सकता है। किंतु परंतु यदुकुल में ऐसा कौन हो सकता है जो दीदी और उनके शिशु के प्राणों का शत्रु है? विहारिका, आप ठीक तो हैं? प्रसव होने वाला है। प्रसव? और यहाँ? राशि चिंतित है कान्हा, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। निरर्थक नहीं है उनकी चिंता दाऊ। अपनी वंश वृद्धि की इच्छा से ही जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह करवाया था कंस से, किंतु कंस की मृत्यु के बाद जरासंध की वो इच्छा भी सदा के लिए अधूरी रह गई। आखिरी वंशज रह गया है वो अपने कुल का। जरासंध के कुल में तब तक उसका प्रतिशोध ही पिताजी की चिंता का मूल है दाऊ। युवराज प्रणाम। मगध से सूचना मिली है। मगध से क्या सूचना मिली है प्रहरी? मगध से हमारे गुप्तचरों द्वारा धुएं से संकेत भेजा गया है। मथुरा पर हमला करने के लिए निकल चुका है जरासंध।
श्रवा। जरासन, सैनिकों आगे बढ़ो। सैनिकों हमला। जरासन! पुत्र हुआ है। इस यदु का जन्म ही हुआ है मेरे प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित करने हेतु। महादेव का प्रसाद है ये शिशु अपने भक्त को। इसकी बलि की तिथि पूर्व निर्धारित करके आ रहा हूं मैं। आज ही हुआ है इसका जन्म और आज ही है इसकी मृत्यु। सैनिकों मारो इसे। आज जो मैं कर रहा हूं उसका दोषी मैं नहीं, तुम्हारा भतीजा कृष्णा है। आज इतिहास लिखेगा तुम्हारा ये पुत्र, क्योंकि आज के बाद इस भारतवर्ष में एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचेगा। यदुओं की मृत्युशैया की लंबी कतार पर प्रथम स्थान होगा तुम्हारे इस पुत्र का, और इसी के साथ पिंडदान है ये यदु मेरे कंस का। और इसकी आहुति के साथ मैं महाबली नरेश जरासंध अपने प्रतिशोध का शंखनाद करता हूं। शंभो! अच्छा हुआ मोर पंखधारी कृष्णा तू आ गया। अब इस युद्ध का अंत होगा। ये युद्ध इस शिशु के साथ शुरू हुआ था, परंतु इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ होगा।
कृष्णा! जिस वंश के अंश को तू जरासंध के काल से बचाकर भागा है, वही काल यदुवंशी के अंत का इतिहास रचेगा। आ रहा हूं मैं मथुरापुरी को विनाशपुरी बनाने। शंभो!